हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग नीट केमिस्ट्री में क्लास 12th के हर चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक्स, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, हर चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालने वाले हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस नीट में आते हैं। अभी वैसे तो हम लोग हमारे वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं और उस पीवाईक्यू सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि यार कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जिससे कि बार बार सवाल आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में हर चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलाज और कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही सवाल आते हैं। थोड़ी सी वैल्यू बदल जाती है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आगे के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर नीट को क्रैक करना बहुत आसान है। केमिस्ट्री में नीट के अंदर 180 में से आप 180 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 11th एंड 12th को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजाइज हमें करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में ना मैं आप लोगों को क्लास 12th के टॉपिक्स बताऊंगा और ये टॉपिक को अगर आपने कर लिया तो आप अपने नीट केमिस्ट्री में 90% मार्क्स लेकर आ सकते हो। इस बात की श्योरिटी आप लोग समझो। तो गाइस, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये जो मार्क्स हैं ये आपको गिवन चैप्टर्स में से अपने हिसाब से अलाइन करने। मतलब आपको क्या करना होगा, मैं सारे स्पून फीड नहीं कराऊंगा, कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके पास में जो भी पीवाईक्यू की बुक होगी भाई, उसके अंदर से आपको यह देखना है कि हमारा चैप्टर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, इन चैप्टर में से पिछले 5 सालों में कितने कितने सवाल बने। मोस्टली हर चैप्टर में से एक एक सवाल आया है, मोस्टली हर चैप्टर में से एक एक 2-2 सवाल आया है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज कम हो गया है। आप देखो इस साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन आ रहा है। तो जो पिछले साल तक इनऑर्गेनिक में से ज्यादा सवाल आते थे, लगभग 33% पोर्शन इनऑर्गेनिक का था, लेकिन अब चैप्टर्स कम हो गए तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक का वेटेज कम होगा। लेकिन जो चैप्टर डिलीट कर दिए हैं उनके मार्क्स का क्या, तो उनके मार्क्स गाइस आपके ऑर्गेनिक के अंदर ऐड होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक को कम नहीं किया गया है। तो आप लोगों को फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, देन फिजिकल पर और लास्ट में इनऑर्गेनिक पर। इनऑर्गेनिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ ली इनऑर्गेनिक की तो मेरी गारंटी है बाहर आपको एक वर्ड नहीं पढ़ना है और इनऑर्गेनिक के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज साथ साथ में देखते रहना, ठीक है। तो आप लोगों को एक टास्क क्या करना है, आपको देखना है कि इन चैप्टर्स में से किसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जरूर बताऊंगा जिससे कि बहुत इजी तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। गाइस, ऊपर के 3 चैप्टर मोस्ट इजी, फिजिकल केमिस्ट्री के इजीएस्ट चैप्टर बनेंगे। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक का इजीएस्ट पोर्शन बनेगा। यहां पर अमाइंस में से सवाल एक पक्का आएगा, अल्डिहाइड कीटोन्स में से 1 से 2 सवाल पक्का आएंगे, अल्कोहल फिनॉल से पूछे जाते हैं सवाल ज्यादा, और हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में से 1 सवाल आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में से 1 सवाल आएगा। तो गाइस, कुल मिलाकर यहां पर 4, 8, 8, 20 एंड 24, 25 लगभग 32 मार्क्स तो आप ये चैप्टर करके अचीव कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत आराम से। तो गाइस, इन चैप्टर्स के वेटेज आप लोगों को निकालने हैं। अब चैप्टर के वेटेज निकालने के बाद कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है, देखो सोल्यूशन चैप्टर में से मोल कॉन्सेप्ट उठाना है और मोल फ्रैक्शन को पढ़ना है। दूसरा हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकेले नहीं विथ वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि नीट में वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई का इस्तेमाल करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये निकाला जाता है। तो ये टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर के। हम अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से नर्न्स इक्वेशन और कॉलरॉश लॉ से 80% टाइम क्वेश्चंस आते हैं। रही सही कसर पूछी जाती है कंडक्शन में, और कंडक्शन के अंदर भी कौन सा पार्ट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। इस पर से सवाल 100% आएगा
अगर नर्न्स्ट और कॉलरॉस से नहीं पूछा गया है तो। उसके बाद आता है गाइस फराडे लॉ। जो 20% क्वेश्चंस बचेंगे वो फराडे से आएंगे, और रिएक्शन ऑफ कोरोजन सिर्फ पढ़ के जाना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो इसको हटा दो, मैं नहीं चाहता। 1 2 3 4 टॉपिक बहुत है, यहां से 1 2 3 4 टॉपिक बहुत है। मैंने तो कहा था कि हर चैप्टर में से 5 बताऊंगा, लेकिन सिलेक्टिवली हम चलेंगे। अब आप बोलोगे सर इन 5 टॉपिक में तो पूरा चैप्टर आ गया। समझो बात को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पर वेंट ऑफ लगाकर सवाल आएगा, तो करना तो पड़ेगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से एनसीईआरटी को पढ़ लो, इनके एग्जांपल्स। क्यों आइडियल क्यों नॉन आइडियल, क्वेश्चन आने के चांसेस थ्योरेटिकल। हेनरी लॉ न्यूमेरिकल पक्का, राउल्ट्स लॉ न्यूमेरिकल पक्का, तो इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। मोल फ्रैक्शन तो कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, ये आपको 11th में भी काम में आ जाएगा। तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं, इस चैप्टर के तो 3 ही पार्ट है। फिर उसके बाद गाइस केमिकल काइनेटिक्स में आरेनियस इक्वेशन कर लो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और इनकी हाफ लाइफ, न्यूमेरिकल पक्का। उसके अलावा अगर आपका पेपर का लेवल इजी रहा तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर एक सवाल आ जाएगा और डिफरेंशियल रेट कांस्टेंट पर एक सवाल आ जाएगा। क्लियर। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में कुछ नहीं है, सारे ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे ट्रेंड्स, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें। KMnO4 K2Cr2O7 की प्रिपरेशन। दूसरा इनका एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में इनके रिएक्टिविटी का ट्रेंड। गाइस प्रतिज्ञा सीरीज जो अभी अपनी चल रही है ना, उसमें मैंने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनकी एक ट्रिक बताई है कि कैसे आप एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इनकी रिएक्शंस पता लगा सकते हो। प्रतिज्ञा सीरीज पर जरूर देख लेना, आपको बहुत काम में आएगा। देन हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो गाइस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी मदद से हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना और उसकी मदद से डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और कलरलेस प्रॉपर्टी पता लगाना बिल्कुल आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से आपको सवाल आएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इनका डेल्टा नॉट और डेल्टा टी के बीच का रिलेशन, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी, वो वाले फॉर्मूले पर सवाल। वर्नर थ्योरी पर सवाल बनेगा, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लेना। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म तो आपको करना ही पड़ेगा। हेलो अल्केन, हेलो अरीन के अंदर भाई SN1 SN2 मैकेनिज्म, बीटा एलिमिनेशन, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल और सारी नेम रिएक्शन, ठीक है। देन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अगेन सारी नेम रिएक्शंस। एसिडिक एंड ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, डिस्टिंग्विश टेस्ट जैसे लुकास टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, ये सब, और रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म करना है। अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैनिन-ज़ारो पर बहुत सवाल आए हैं, हेल-वोलार्ड, ज़ेलेंस्की पर, और अल्डोल क्रॉस अल्डोल तो भाई साहब हर दूसरे साल नीट में आता है। और जेई में तो जितने स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन देखा गया था पिछले साल। इस साल नीट वालों को भी खुजली मचेगी। वुल्फ किश्नर, रोजेनमुंड, क्लेमेंसन, अगेन नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर सवाल आता है। और यहां पर एक सवाल में और बता दूं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी वर्सेस फिनॉल, इस पर भी सवाल आता है कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है और क्यों फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। इन चीजों पर आप लोगों को सवाल आएंगे, ठीक है। देन इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अमाइंस की बात करते हैं। गाइस अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ, इट्स अ रिक्वेस्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस जरूर करके जाना। गैसियस फेज का तो इजी है, लिक्विड फेज में, एक्वस फेज में साल्वेशन, उसके बाद में आपका इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सारी बातें कर लेना, जरूर इस पर सवाल आएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कार्बिलामाइन टेस्ट और डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से दुनिया भर के सारे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। बायोमोलिक्यूल्स में से ग्लूकोज पढ़ना है, प्रोटीन का डीनेचरेशन, फाइब्रस एंड नॉन फाइब्रस प्रोटीन, ये प्रोटीन का ही पूरा पार्ट हो गया। डीएनए पढ़ना है और विटामिन पढ़ना है। विटामिन की पूरी एनसीईआरटी की टेबल याद करके जाना। तो गाइस जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो हमको मजा आ जाएगा। अब हम सर पढ़े कैसे,
सो देखो आपको बेटा वन शॉट सीरीज को फॉलो करना है. यू गाइज हैव टू फॉलो द वन शॉट सीरीज. यू गाइज हैव टू फॉलो दी वन शॉट सीरीज. वन शॉट सीरीज में आप हमारे वेदांतु पर जो प्रतिज्ञा बैच चल रहा है वो फॉलो करो. दैट इज मोर देन सफिशियंट. मोर देन सफिशियंट. देन उसके बाद में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की. गाइस एनसीईआरटी आपको पूरी रीड करनी है. यानी जो आप हमारे वन शॉट के वीडियोस देख रहे हो, हमारे लेक्चर्स देख रहे हो, उसके साथ साथ में आप लोग एनसीईआरटी रीड करते चलो. उसके बाद गाइस आप लोगों को एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. उसके बाद में आपको सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज करने हैं. इनफैक्ट गाइस ये जो आप पीवाईक्यूज कर रहे हो ना, इनफैक्ट गाइस आप यहां पर जो पीवाईक्यूज कर रहे हो, ये पीवाईक्यूज भी आप हमारे नीट मेड इजी चैनल पर हमारी पीवाईक्यू सीरीज के साथ में कर सकते हो. और वेदांतु की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसे वी क्विज बोला जाता है वो भी कर सकते हो. ठीक है गाइस, तो क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो आई होप आप लोगों को नीट के लिए मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं. इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालो, इनको वन शॉट से पढ़ो, इनके पीवाईक्यूज करो और एनसीईआरटी करो. बस इतना करना है. और जब हम लोग नीट के नजदीक पहुंचेंगे ना मार्च अप्रैल में, तब अपन सैंपल पेपर करना शुरू करेंगे. अभी आप मॉक टेस्ट देते रहो चैप्टर वाइज. ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीज आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी. आप इन टॉपिक्स को निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो. आगे नीट प्रिपरेशन में केमिस्ट्री रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है, इन जनरल कोई डाउट आता है, आई एम एक्सपेक्टिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट करो, आपके कमेंट उठाकर हम उस पर सवाल, आपके सवालों के मतलब जवाब लेकर आऊंगा, स्ट्रेटेजीज लेकर आऊंगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जिसको होना चाहिए डर के कि मेरा कमेंट देखकर लोग क्या बोलेंगे. नहीं, कमेंट करो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तुमको लास्ट तक नीट में हेल्प करूंगा, नीट क्लियर करवाऊंगा. ठीक है, तो आई होप इतना आज के लिए सफिशिएंट है, आपके लिए काफी है. अब आप पॉजिटिवली इस अप्रोच को इस्तेमाल करोगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन को इजी बनाओगे. ऐसा ही वीडियो फॉर क्लास 11th भी जरूर आएगा, डोंट वरी. तो क्लास 11th के भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर जरूर आऊंगा. बट पहले इस वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो. मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप स्टडिंग.